इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में v वेलोसिटी के साथ एंटर करता है तो वो किस तरह के पाथ में मूव करता है। ये एक पैराबोलिक पाथ में मूव करता है। तो आज हम इसकी इक्वेशन डिराइव करेंगे, साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप पूरी थ्योरी को समझेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे दो प्लेट ली है, प्लस चार्ज की और माइनस चार्ज की, जिससे यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है। हमें पता है कि अगर दो चार्ज हो प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की तरफ जो डायरेक्शन होगी वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो कंसीडर करते हैं एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू जो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसका मास m है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता है। तो इसका पाथ क्या होगा? देखिए, जब ये यहाँ पे जस्ट एंट्री पॉइंट पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये एक टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ए फोर्स, जो कि हमारा होगा F इज इक्वल टू क्यू। इस इक्वेशन से जो फोर्स है वो हमने शो किया है, ये फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा जब वो यहाँ पे होगा। अब देखिए, अगर चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस चार्ज की प्लेट है, तो ये इसे अपनी तरफ खींचेगी, देन फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ई। तो हमारा फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा अगर ये चार्ज प्लस क्यू है। अब देखिए, अगर ये चार्ज माइनस क्यू है तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको अपनी साइड खींचेगी, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। इस डायरेक्शन में चार्ज के ऊपर फोर्स लगा। अब देखिए, ये v वेलोसिटी के साथ आगे मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसे ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ भी बढ़ेगा। तो इसका पाथ कुछ इस तरह से होगा। देखिए, इस तरह से एक पैराबोलिक पाथ में इस साइड जाएगा क्योंकि ये वेलोसिटी v के साथ आगे मूव कर रहा है, तो ये सीधा नहीं निकलेगा। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है तो ये सीधा निकल जाएगा और जाके स्क्रीन से टकरा जाएगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है जो इसे ऊपर की तरफ ले जा रहा है। ऊपर की तरफ जाने की वजह से ये इस पाथ में जाके प्लेट से टकरा जाएगा। तो देखिए, ये इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। फोर्स लगने की वजह से यहाँ पे एक एक्सेलरेशन डेवलप होगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन फोर्स होती है। इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे, क्यू ई इज इक्वल टू एम ए, तो यहां से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगी क्यू ई बाय एम। देखिए, जो एक्सेलरेशन होगी ये वाई डायरेक्शन में लगेगी। इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में लगेगी। अब मोशन को हम दोनों डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं क्योंकि मोशन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। ये पार्टिकल आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ ये ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले कंसीडरिंग मोशन इन एक्स डायरेक्शन, यहां पे देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में, मान लीजिए एक्स डिस्प्लेसमेंट इसका एक्स डायरेक्शन में हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इसका एक्स है। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। साथ ही साथ एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। तो यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वाली।
टी का स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पे यहां से यहां तक जाने के लिए पार्टिकल को टी टाइम लगा, तो इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं। x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, यहाँ पे एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 टी का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास जो टाइम आएगा वो होगा x अपॉन यू, कि पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टी टाइम लगा। अब हम मोशन को y डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं। कंसीडरिंग मोशन इन y डायरेक्शन। जब मोशन को y डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे तो हम यहां पे मानते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में y हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से y, और इसकी वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी देखें तो y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, पार्टिकल हमारा x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो u ऑफ y 0। साथ ही साथ एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन हमारी क्या आई थी, क्यू ई बाय एम। y डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन ये थी, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट ये था। तो अब हम वही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। यहां पे देखिए टाइम वही लगेगा, जितना टाइम उसको x डायरेक्शन में मूव करने में लगा उतना ही टाइम उसको y डायरेक्शन में मूव करने में लगेगा। तो टाइम हमारे पास है x अपॉन यू। इन सब वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 0, t यहाँ पे x अपॉन यू प्लस हाफ, एक्सेलरेशन q e अपॉन m, और t का स्क्वायर यहां से x स्क्वायर अपॉन u का स्क्वायर। तो यहां से जो इक्वेशन हमारी आई y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई अपॉन m u का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ये हमारी एक इक्वेशन हमारे सामने आई है। और ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जैसे अगर हम इसे कंपेयर करें y इज इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर, ये इक्वेशन पैराबोला की होती है। तो यहां से हमारा निकल के आया कि जब एक पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में v वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो एक पैराबोलिक पाथ में निकल जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये पाथ कितना लंबा होगा, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। आप तब तक यहां तक नोट कीजिए। अब देखिए जो हमारा ये पाथ लेंथ आई है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि जो हमारा ये चार्ज पार्टिकल है ये कितनी दूर जाके स्ट्राइक करेगा, यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, या बहुत दूर जाके स्ट्राइक करेगा। ये कुछ एक चीजों पे डिपेंड करता है। ये बारी बारी से हम इनको डिस्कस करते हैं। देखते हैं सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है, मान लीजिए बहुत तेज वेलोसिटी के साथ ये पार्टिकल आगे मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा पाएगा वो कम फोर्स लगा पाएगा। कम फोर्स लगा पाएगा तो इसका पाथ लंबा हो जाएगा अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। देखिए लार्ज वेलोसिटी तो लॉन्ग पाथ। उसके बाद है एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, मीन्स कहने का मतलब है कि फोर्स बहुत ज्यादा है। अगर फोर्स ज्यादा है तो ये पार्टिकल को जल्दी से डिफ्लेक्ट कर देगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन, और जो हमारा चार्ज पार्टिकल है एकदम से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। लार्ज एक्सेलरेशन स्मॉल पाथ, तो लगभग वो यहाँ पे जाके इस तरह से जल्दी से ही डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब पार्टिकल का मास, देखिए मास अगर बहुत ही कम है तो स्मॉल पाथ लेंथ कैसे होगी कि बिल्कुल छोटा सा मास है, यहां से भी देख सकते हैं। मास अगर कम है तो एक्सेलरेशन उसके ऊपर ज्यादा लगेगी, मीन्स उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा और वो जल्दी से डिफ्लेक्ट हो जाएगा और हमारा पाथ क्या होगा, बिल्कुल स्मॉल होगा। लार्ज चार्ज, अगर चार्ज बहुत ज्यादा है तो स्मॉल पाथ होगा।
स्मॉल पाथ कैसे होगा, देखिए चार्ज ज्यादा है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ज्यादा लगेगी। यहां से भी देख सकते हैं चार्ज ज्यादा है तो उसके ऊपर फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। अगर फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा तो वो जल्दी से डिफ्लेक्ट हो जाएगा और उसका एक स्मॉल पाथ बनेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो किस तरह के पाथ को ट्रेस करता है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जब चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो वो किस तरह के पाथ को ट्रेस करता है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।